अजय सिंह की मेगा वर्कशॉप में युद्ध जैसा माहौल था। एक हाईटेक इंजन कई सालों से किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद पड़ा था, जिसकी कीमत 10 करोड़ थी। इसलिए इसे ठीक करने की कोशिश हर कोई कर रहा था। ऐसे इंजन दुनिया में सिर्फ 3 ही हैं, जिनमें से यह एक भारत में बंद पड़ा था। वर्कशॉप के बीचों बीच पड़ा यह विशाल इंजन किसी सोए हुए दानव की तरह दिखाई दे रहा था। धातु से बना, लेकिन अपनी भारी उपस्थिति से जैसे पूरी इमारत को चुनौती दे रहा हो। हवा में जली हुई ग्रीस की गंध तैर रही थी और मशीनों की गर्म धातु से उठती भाप किसी युद्ध क्षेत्र में फैलते धुएं जैसी लग रही थी। हेड इंजीनियर राजीव की आवाज झुंझलाई हुई थी, लेकिन उसमें एक डर भी छिपा था। डर जो 3 इंजनों में से एक को ठीक न कर पाने का था। दुनिया के बड़े से बड़े इंजीनियर इस पर अपना तजुर्बा आजमा चुके थे, लेकिन कोई भी इसे चालू नहीं कर पाया। किसी ने कहा, सर, ये इंजन नहीं चलेगा। शब्द छोटे थे, लेकिन उनका वजन इतना भारी कि वे पूरे हॉल में धमाके की तरह गूंज उठे। बाकी सभी इंजीनियर एक दूसरे को देखने लगे। थकान, तनाव और नाकामी मिलकर एक अजीब सा बोझ उनके चेहरे पर उतर आया था। अजय सिंह धीमे धीमे उस इंजन के पास पहुंचे। उनकी आंखों में चमकती निराशा और भीतर उमड़ती गुस्सा साफ दिखाई दे रही थी। दुनिया उन्हें अरबपति कहती थी, पर इंजन ठीक ना होने की वजह से उनके चेहरे पर निराशा छाई हुई थी। उन्होंने गुस्से में कहा, दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर यहां खड़े हैं, फिर भी तुम सब मिलकर एक इंजन नहीं चला पा रहे? उनकी आवाज में तिरस्कार था। राजीव ने सफाई देने की कोशिश की। सर, हमने हर वायर। बस, अजय ने हाथ उठा दिया। कभी कभी लगता है किसी बच्चे को बुलाकर यह काम दे दूं, शायद वह तुमसे ज्यादा समझदार निकले। यह बात मजाक नहीं थी, यह चुभने वाली सच्चाई थी, और यही सच्चाई पूरी वर्कशॉप को खामोश कर गई। तभी दरवाजे के पास से एक पतली, अनिश्चित सी आवाज आई, सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार देख सकता हूं? सबकी गर्दनें एक साथ मुड़ी। वह आर्यन था, 14 साल का, धूल और गरीबी में पला, पर आंखों में आत्मविश्वास की चमक लिए खड़ा। वह फटे हुए शर्ट में था, पैरों में घिसी हुई चप्पलें और हाथ में एक पुराना औजारों का झोला, जैसे वह किसी युद्ध में सिर्फ भरोसे की तलवार लेकर आया हो। एक इंजीनियर हंस पड़ा। अरे बेटा, यह कोई खिलौना नहीं है, चल भाग। दूसरा बोला, यहां दुनिया के सबसे ऑक्सफोर्ड इंजीनियर खड़े हैं। जब वो कुछ नहीं कर पाए तो तू क्या कर लेगा बेटा? यह कोई खिलौना नहीं है, मशीन है। आर्यन की गर्दन झुक गई, पर कदम नहीं रुके। उसने आगे बढ़कर कहा, सर, बस एक बार देखने दीजिए। अजय सिंह ने कुछ सेकंड उसे चुपचाप देखा, और फिर उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई, एक मिश्रण जिज्ञासा और चुनौती का। ठीक है बेटा, देख ले, शायद हमें थोड़ा मनोरंजन मिल जाए। सब हंसे। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, आर्यन। वह इंजन के पास गया और उसने उस ठंडी धातु को ऐसे छुआ जैसे कोई पुरानी परिचित हो। इंजीनियर हैरान थे, क्योंकि वे मशीन को डायग्नोज करते थे, पर आर्यन उसे महसूस कर रहा था। उसकी उंगलियां हर वायर, हर स्क्रू, हर सेंसर पर ऐसे घूम रही थीं जैसे महीनों से वह इसी मशीन की भाषा सीख रहा हो। 5 मिनट और फिर वह एक जगह रुक गया। उसने उंगली से इशारा किया, सर, यह वायर गलत लगी है, इसे यहां होना चाहिए। राजीव तिलमिला उठा, हमने हर वायर चेक किया है। आर्यन शांत था। देखा होगा, पर महसूस नहीं किया। हॉल में सन्नाटा छा गया। अजय सिंह ने कहा, कर ले कोशिश। आर्यन ने अपने छोटे हाथों से वह पुरानी नीली वायर निकाली, धूल झाड़ी, फिर उसे एक दूसरे पोर्ट में जोड़ दिया। पूरी सावधानी, पूरी श्रद्धा से। उसने पीछे हटकर कहा, सर, अब स्टार्ट कीजिए। अजय सिंह ने बटन दबाया और फिर वुम्मा, इंजन गरजा, जैसे सदियों की नींद से जाग उठा हो। पूरा हॉल गूंज गया, जैसे मौत से लौटकर आया हो वह दानव, जीवित, शक्तिशाली और पहले से अधिक पूर्ण। सभी की आंखें विस्मय से फैली थीं। राजीव ने फुसफुसाकर कहा, यह कैसे? अजय सिंह धीरे से बोले, कभी कभी जवाब किताबों में नहीं, दिल में होता है। आर्यन बस मुस्कुरा रहा था। इंजन की लगातार गूंज अभी भी वर्कशॉप की हर दीवार से टकराकर वापस लौट रही थी, जैसे वह अपनी जीत का ऐलान कर रहा हो। इतने लंबे समय के बाद पहली बार उस विशाल हॉल में इंसानों की काबिलियत नहीं, बल्कि एक बच्चे का साहस गूंज रहा था। अजय सिंह कुछ सेकंड तक इंजन को घूरते रहे। उनकी आंखों में अविश्वास भी था और गहरा सम्मान भी। उनके लिए यह सिर्फ एक मशीन का स्टार्ट होना नहीं था, यह अहंकार की हार थी, समझ की जीत। वह धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ मुड़े
जिसने अभी अभी इतिहास पलट दिया था। बेटा, ये तूने कैसे किया? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। उसकी आवाज बेहद नरम थी, पर उसमें वो वजन था जो किसी बड़े इंजीनियर की भी आवाज में नहीं था, अनुभव का, एहसास का। सर, मेरे पापा आपकी ही फैक्ट्री में काम करते थे। अजय सिंह की आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। आर्यन आगे बोला, मैं छोटा था, पर पापा हर दिन घर जाकर मशीनों की बातें करते थे। मैं कुछ समझता नहीं था, पर सुनता सब था। उन्हें लगता था मशीनें भी इंसानों की तरह जिंदा होती हैं। अगर ध्यान से सुनो तो बताती हैं कि उन्हें क्या चाहिए। उसकी बात जैसे सीधे अजय को अतीत में खींच ले गई। तेरे पापा का नाम? रमेश यादव। अजय सिंह का चेहरा अचानक सख्त हुआ, फिर कुछ ही सेकंड में नरम पड़ गया। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी तैर गई। रमेश, उन्होंने धीमे से कहा। हाँ, याद आया। वह हमारे सबसे ईमानदार, सबसे समझदार इंजीनियरों में से एक था। एक हादसे में उनके शब्द टूट गए। वर्कशॉप में एक पल के लिए फिर से वही खामोशी उतर आई, पर इस बार यह खामोशी सम्मान की थी। आर्यन ने गहरी सांस ली। सर, तब मैं बहुत छोटा था। पापा के जाने के बाद माँ बीमार रहती हैं, इसलिए स्कूल छोड़कर गैराज में काम करने लगा। बस वहीं से सीख रहा हूं। कोशिश करता हूं कि पापा जैसा बन सकूं। उसकी आवाज टूट रही थी, पर उसकी आंखों में एक भी कमजोरी नहीं थी। राजीव, जो कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ा रहा था, अब आगे बढ़ा। उसकी आवाज में वास्तविक सम्मान था। सर, यह बच्चा कमाल का है। जो हम सब नहीं कर पाए, इसने कर दिया। अजय सिंह ने गहरी सांस लेते हुए आर्यन की ओर देखा। बेटा, तू स्कूल क्यों नहीं जाता? सर, मां के इलाज के लिए काम करना पड़ता है। अजय सिंह कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, तेरे अंदर तेरे पापा की वही चमक है, वही समझ, वही दिल। उन्होंने मुझसे कहा था, मशीनें सिर्फ चलाई नहीं जाती, समझी जाती हैं। और आज तूने मुझे वह सब याद दिला दिया। वर्कशॉप के हर कोने में जैसे हवा ठहर गई हो। सब जान गए थे कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है। अजय सिंह ने पूरी वर्कशॉप के सामने घोषणा की, आर्यन, आज से तू इस वर्कशॉप में काम करेगा, बतौर जूनियर इंजीनियर। पूरा स्टाफ हक्का बक्का रह गया। राजीव चौंक कर बोला, लेकिन सर, ये बच्चा है, इसके पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं। अजय सिंह की आवाज गूंज उठी। राजीव, सर्टिफिकेट हुनर नहीं देते, असली समझ, दिल से काम करने की लगन, यही असली डिग्री होती है। और पूरा हॉल तालियों से भर गया। आर्यन की आंखें भर आईं। सर, सच में? अजय मुस्कुराए। हाँ बेटा, और तेरी तनख्वाह मेरे बाकी इंजीनियरों के बराबर होगी। आर्यन के होंठ कांप गए। वह बोल नहीं पा रहा था। उसके सपने, जो सालों से बंद दरवाजों के पीछे मर रहे थे, आज वो सपने पूरे हो गए। अजय सिंह उसके पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा। तेरी मां आज बहुत गर्व करेगी। फिर उन्होंने वह बात कही जिसने सिर्फ आर्यन की नहीं, पूरी इंडस्ट्री की किस्मत बदल दी। आज से इस इंजन का नाम होगा रमेश मॉडल। सन्नाटा, और फिर पूरी वर्कशॉप तालियों से दहल उठी। यह सिर्फ सम्मान नहीं था, एक वादा था, एक विरासत का पुनर्जन्म। और इस प्रोजेक्ट का लीड होगा आर्यन यादव। हर तालियां जैसे उसे पुकार रही थीं, जैसे कह रही हूं, तू यहां का हकदार है बेटे। आर्यन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ आग थी, समझ की, काबिलियत की और सपनों की। तालियों की गूंज धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन उस गूंज का असर आर्यन के दिल में हमेशा के लिए बस चुका था। यह वही लड़का था जिसे थोड़ी देर पहले दरवाजे से भी अंदर आने में हिचकिचाहट थी, और अब वही बच्चा करोड़ों की मशीन के सामने खड़ा, एक लीड इंजीनियर घोषित किया जा चुका था। वर्कशॉप के हर कोने में वही एक नाम गूंज रहा था, आर्यन। इंजीनियर, तकनीशियन, वेल्डर, हर आदमी उसे देखकर हैरान था। कोई उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहा था, कोई उसकी समझ की, और कुछ लोग अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक 14 साल का बच्चा वहां खड़ा क्या कर रहा है। अजय सिंह ने हाथ बढ़ाकर इंजन को बंद किया। गूंज थम गई, लेकिन उसके बाद जो सन्नाटा था, उसमें जीत की खुशबू घुल चुकी थी। उन्होंने कहा, सब लोग ब्रेक लो, बाकी काम बाद में होगा। आज का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है। सब लोग धीरे धीरे बाहर जाने लगे, पर लगभग हर कोई जाते जाते एक नजर आर्यन पर जरूर डाल रहा था। यह नजर अब हंसी की नहीं थी, सम्मान की थी। आर्यन वहीं खड़ा था, एक धड़कन तेज, एक सांस गहरी, और आंखों में चमक और भी बढ़ चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत एक ही दिन में
इस तरह पलट सकती है। अजय सिंह उसके पास आए। बेटा, अब असली सफर शुरू होता है। क्या तू तैयार है? आर्यन ने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ सर। अजय ने हल्की मुस्कान दी। चल, तुझे कुछ दिखाना है। उन्होंने उसे इशारे से अपने साथ आने को कहा और दोनों वर्कशॉप के पीछे वाले पुराने सेक्शन की तरफ बढ़ने लगे। यह हिस्सा कम लोग इस्तेमाल करते थे। पुरानी मशीनें, बंद पार्ट्स, जंग लगी टेबलें, ये वह जगह थी जहां असल इतिहास छिपा हुआ था। अजय ने एक दरवाजा खोला जो शायद सालों से बंद था। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया, धूल के कण रोशनी में चमकने लगे। ऊपर लगी एक बड़ी फोटो, सालों पुरानी, जिसमें अजय और रमेश यादव एक साथ खड़े थे। आर्यन ठिठक गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने उस फोटो को ऐसे देखा जैसे कोई अपने खोए हुए पिता को फिर से पा लिया हो। अजय ने धीरे से कहा, तेरे पापा सिर्फ इंजीनियर नहीं थे बेटा, वो मेरी कंपनी की रीढ़ थे। हम दोनों ने मिलकर इस जगह की नींव रखी थी, लेकिन हादसे ने उनकी आंखें नम हो गईं। मैं उसे कभी भूल नहीं पाया आर्यन, और आज तूने उसके अधूरे सपने को फिर जगा दिया। आर्यन तस्वीर के पास गया और अपने हाथ से धूल साफ की। सर, मैं पापा को फिर से गर्व महसूस करवाना चाहता हूं। अजय सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और तुझे पूरा मौका मिलेगा। उन्होंने एक शेल्फ की तरफ इशारा किया जहां एक पुरानी नोटबुक रखी थी। यह तेरे पापा की डायरी है। उनके नोट्स, उनके डिजाइन, उनके सपने, सब इसमें हैं। वह इसे बहुत संभाल कर रखते थे। आर्यन ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। पन्ने खोलते ही उनकी महक, वह खुशबू, जैसे किसी पिता के हाथों की ऊष्मा हो। एक पन्ने पर लिखा था, मशीन को मत सुनाओ कि तुम क्या चाहते हो, मशीन को सुनो, वह बताएगी उसे क्या चाहिए। आर्यन की आंखों से एक आंसू चुपचाप गिरा। अजय सिंह ने कहा, अब यह डायरी तेरी है और मुझे यकीन है तू इससे एक ऐसी दुनिया बनाएगा जैसा तेरे पापा ने सिर्फ सपना देखा था। आर्यन ने डायरी अपने सीने से लगा ली। धन्यवाद सर, मैं वादा करता हूं मैं पापा का सपना पूरा करूंगा, अजय ने कहा। और मेरा भी। उनकी आवाज में पिता जैसी गर्माहट थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो।